ये टॉपिक इतना अच्छा है मेरे लिए क्योंकि विनायक सावरकर पर शोध का कार्य मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी विषय है उस पर बोलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो डिबेट हुई है तो जितने लोग चले गए हैं वो लोग बाद में देख सकेंगे इसको तर्क ज्ञान पर। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो लोग यहाँ से चले गए हैं उन सभी तक ये वीडियो जब आएगी तो उन सभी तक पहुँचा दें, क्योंकि जानना ज़रूरी है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग डिबेट करने आए लेकिन आपको टॉपिक पहले से मिला हुआ था, तो एक बार सावरकर द्वारा लिखित हिंदुत्व को पढ़कर ही आना चाहिए था, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि शायद ही किसी ने पढ़ा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि शायद ही कोई पढ़कर आया हो। और जहाँ तक 1892 में चंद्रनाथ बसु द्वारा लिखे गए हिंदुत्व की बात है, वो तो मैं 100% कह सकता हूँ कि किसी ने नहीं पढ़ी है, क्योंकि वो बांग्ला भाषा में है। और यहाँ पर मौजूद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बांग्ला भाषा जानता हो, और वो इंग्लिश में भी उपलब्ध नहीं है। वो 1892 में लिखी गई पुस्तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद किसी ने एडिटेड फॉर्म में लाया हो तो वो नहीं हो, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है PDF के रूप में। तो उसको मैंने गूगल ट्रांसलेट की मदद से कुछ उसकी चीज़ें जो है पढ़ी हैं। इसलिए चंद्रनाथ बसु द्वारा लिखा गया हिंदुत्व और विनायक दामोदर सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व दोनों बहुत ही विशाल अंतर अपने आप में रखता है। अब हम बात कर लेते हैं जो विषय इस डिबेट का रखा गया है। हाँ ठीक, विषय रखा गया कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में जो भेद है वो सतही भेद उत्पन्न किया गया है, जो कि अस्तित्व में नहीं है। पक्ष के वक्ता हैं हिंदू धर्म और हिंदुत्व में निश्चित तौर पर कोई भेद नहीं है। ये बाहरी लोगों द्वारा या फिर बाद में जो लोग आए और उन्होंने अपना विश्लेषण और विचार किया कि हिंदू धर्म पर या भारत पर बहुत आक्रमण हो रहे हैं, इसलिए हमें एक राजनीतिक विचार की ज़रूरत है जिससे हम लोगों को एकजुट कर सकें, और उसका नाम उन्होंने हिंदुत्व दिया। तो पहली बात, जैसा मैंने कहा कि आप में से नहीं पढ़कर आए थे हिंदुत्व, तो हिंदुत्व में सावरकर का जो पहला अध्याय है, चैप्टर है, वो शुरू होता है कि हिंदू कौन है। और मैंने लिखा कि जब आपकी सारी डिबेट चल रही थी उसमें सिर्फ मूलतः यही बात आ रही थी, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जो कि हिंदुओं को संगठित करने और उनको राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकि वो जो बाहरी आक्रमण है या जो हिंदू धर्म पर आक्रमण है उसका प्रतिकार कर सकें, इसलिए हिंदुत्व को लाया गया। लेकिन अगर आप हिंदुत्व और फिर कुछ लोग तत्व की बात कर रहे थे कि वो है तत्व क्या है जो कि हिंदुत्व में है, हिंदू धर्म से ही लिए गए हैं, उन तत्वों के बारे में किसी ने बात नहीं की। तो विनायक दामोदर सावरकर का हिंदुत्व लिखा हुआ हिंदुत्व अगर हम पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद निष्कर्ष ये निकलेगा कि हिंदुत्व अपने आप में एक राजनीतिक विचारधारा होने के बजाय हिंदुओं द्वारा किए गए सभी क्रियाकलापों का जो इतिहास है उसका वर्णन हिंदुत्व है। यह हिंदुत्व है। अब ये राजनीतिक विचारधारा कब बनी? राजनीति को हम क्या मानते हैं? राजनीति को हम मानते हैं शासन प्रशासन द्वारा समाज के लिए किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों का निक्षेप या गतिविधियों का अध्ययन ही राजनीति है। तो वह राजनीति के तहत जब सावरकर यवन आक्रांता सिकंदर से लेकर और उसके प्राचीन जाएं तो श्री राम की लंका विजय का भी वर्णन करते हैं, और फिर उसके बाद शिवाजी के शासन की व्यवस्था की बात करते हैं, उन सभी वर्णनों में हमें देखने को मिलता है कि इन सभी वर्णनों में
यह देखने को मिलता है कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं जिनको हम हिंदू कह रहे हैं, उन सभी के द्वारा कैसे अपने ऊपर होने वाले आक्रमणों, सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना हो या सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ कोई बात कहनी हो, चाहे वो भक्ति आंदोलन के माध्यम से कहनी हो या फिर किसी अन्य माध्यम से कहनी हो, उन सभी का वर्णन ही राजनीतिक हिंदुत्व है। तो ये तो सावरकर की बात है, क्योंकि इसमें बहुत अंतर करना बहुत मुश्किल बात है कि किन तत्वों को, जैसे हिंदू धर्म सभी को अपने आप में समावेश करने की बात करता है, तो क्या जो हिंदुत्व है वह कुछ लोगों को अपने अंदर समावेश करने की बात नहीं करता है। निश्चित तौर पर अगर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे कि यदि कोई उस धारणा में विश्वास करता है कि हर एक प्रकार का दर्शन सत्य हो सकता है, तो वह अपने आप में हिंदू दर्शन की बात कर रहा है। अगर नास्तिक दर्शन को भी आप एक प्रकार से सत्य मानेंगे तो हिंदू दर्शन में वो समावेश हो सकता है। इसका मतलब यह है कि एक पैमाना है, एक मापदंड है कि कही जाने वाली कोई भी बात या दर्शन की बात अपने आप में कहीं ना कहीं सत्य हो सकती है। इसका मतलब अंतिम सत्य कुछ नहीं है, एक पैमाना है। इसी तरह से हिंदुत्व के या हिंदू होने के भी पैमाने तय किए गए और सावरकर द्वारा निर्धारित किया गया पैमाना कि हिंदू कौन है। तो उन्होंने कहा, असिंधु सिंधु पर्यंत यश भारत भूमिता प्रत्यभूमि पुण्य भूमिश्च सा वह हिंदू रीति स्मृत। तो यह हिंदू होने की परिभाषा उन्होंने गढ़ी और उन्होंने बोला कि अगर आप इसको प्रत्यभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं तो आप हिंदू की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उन्होंने ये दो भूमियों की बात क्यों कही? वो निष्कर्ष अगर हम विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि जब आप किसी भूमि, पितृभूमि या पुण्य भूमि, वर्तमान समय में हम देखेंगे कि विवाद इस बात पर है कि हम यहाँ रहते थे, यह हमारा निवास स्थान है, तो हम बाहरी लोगों को आकर नहीं बसने देंगे, एक बात। दूसरी बात कि यदि हम मानते हैं कि यह हमारे धर्म, मत, मजहब से जुड़ी हुई कोई पवित्र जगह है, तो हम उस जगह पर दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे। और जब वह तमाम आक्रमणों के प्रतिकार की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इसी भूमि के लगाव के कारण, एक डिबेटर ने अभी कहा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। तो लंका में जब श्री राम हैं और लक्ष्मण को ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब जिस भूमि को हम पवित्र मान रहे हैं या हमारे अपने पूर्वजों की भूमि मान रहे हैं, उस पर यदि कोई आक्रमण करेगा तो हम उसकी रक्षा के लिए खड़े होंगे। और किस तरीके से हम भूतकाल में खड़े हुए हैं, इसका वर्णन ही हिंदुत्व में सावरकर करते हैं। और इसलिए वो ये कहते हैं कि हमारी जो गतिविधियां रही हैं उनको फिर से याद करो और देखो कि हमने कैसे इस भारत भूमि की रक्षा की है। इसलिए हिंदुत्व आवश्यक है और हिंदुत्व में कोई भी आ सकता है, सिर्फ दो पैमानों पर यदि वो खरा उतरता है कि इस भारत भूमि को अपनी पितृभूमि माने और पुण्य भूमि माने, तो वह किसी भी कैटेगरी से हिंदू होगा और उसका धर्म से लेना देना नहीं है। एक बात तो इस तरीके से जो हिंदुत्व है सावरकर द्वारा प्रतिपादित, वह भौगोलिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हमें दिखाई देता है, उसका धर्म के रीति रिवाज से, पूजा पद्धति से लेना देना नहीं है। तो अगर हम एक बहुत ही बुनियादी अंतर करना चाहें हिंदुत्व और हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में आपकी सारी उपासना पद्धति है, जिसमें मूर्ति पूजा से लेकर मूर्ति विहीन पूजा तक शामिल है, जिसमें आप वैदिक हो सकते हैं, अवैदिक हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं और भी दूसरे मतावलंबी हो सकते हैं। किंतु हिंदुत्व होने के लिए आपकी जो बुनियादी शर्त है कि आप ये माने कि भारत आपके पूर्वजों की भूमि है और पुण्य भूमि भी है। पुण्य भूमि को जोड़ना इसलिए सावरकर ने आवश्यक समझा क्योंकि वर्तमान समय में भी देखें या सावरकर के समय में भी देखें तो धर्म के प्रति या अपने मत मजहब के प्रति जो आग्रह था वो बहुत मजबूत हो रहा था। खिलाफत का जो आंदोलन हुआ वो अपने मत मजहब के प्रति इतनी मजबूत आग्रह था कि वो भारत की भूमि को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के बजाय खिलाफत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में गया है, उसको हमें आज़ाद कराना है, इसलिए हम एकजुट हो जाएं।
इसलिए सावरकर ने कहा कि जो पुण्य भूमि भी मानेगा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत पर ही आक्रमण होगा तो चूंकि ये हमारी पुण्य भूमि रहेगी तो हम इसके लिए लड़ेंगे। यदि हम मानेंगे कि खिलाफत या मक्का में रहने वाला जो भूमि है वो हमारे लिए पुण्य भूमि है और वहाँ से कोई आक्रमण होगा तो हम भारत की रक्षा करने की बजाय उधर की भूमि की रक्षा करने के लिए खड़े होंगे। इसलिए पुण्य भूमि को जरूरी समझा गया जोड़ना। तो यह सावरकर के हिंदुत्व की जो बुनियादी बात है वह स्पष्ट होती है। अब यहाँ पर हमें डिबेट में करना यही था कि जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी अंतर है, वह अस्तित्व में है या नहीं है। सारे डिबेटर्स आकर हिंदू धर्म में क्या क्या चीज़ें हैं, दर्शन क्या है, ये बताकर जा रहे हैं। फिर हिंदुत्व को एक राजनीतिक एजेंडा और फिर वर्तमान में कि किस तरीके से हिंदुत्व जो है, कुछ जो कट्टर बात करने वाले लोग अपने आप को हिंदुत्ववादी बता देते हैं। तो हम एक डिबेटर के तौर पर यह उम्मीद नहीं करते हैं कि वो जो सतही शब्द इसमें दिया गया है उस सतही स्तर पर आप बात करेंगे। सतही स्तर पर बात करने की आवश्यकता नहीं थी, बजाय इसके आप यह बात करते कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में मूल अंतर क्या है। तो कुल मिलाकर यह कह सकता हूं कि आप लोगों ने विनायक सावरकर को नहीं पढ़ा। हिंदुत्व, अगर हिंदुत्व पर डिबेट रखी गई है तो हमें विनायक दामोदर सावरकर को पढ़कर ही आना चाहिए था और उसके बाद हिंदू दर्शन क्या है इसको भी पढ़कर आना चाहिए था। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हिंदू दर्शन में आपने जितने डिबेटर्स आए उन्होंने सनातन दर्शन की बात की है। हिंदू दर्शन में वेद सनातन धर्म का, सनातन दर्शन का हिस्सा है, जबकि हिंदू धर्म में आपको जैन भी जोड़ दिए जाएंगे, बौद्ध भी, जो कि सनातन के हिस्से नहीं है, वो उसके विरोध में। तो हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे मत पंथ हैं जो कि सनातन हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और ये हैं। और सनातन अपने आप में जो वैदिक धर्म है उसको हम कहते हैं। तो सलाह यही है आप लोगों के लिए कि आगे से अगर पढ़ के आएँ, डिबेट करने आए, जबकि आपको बहुत पहले से विषय बता दिया गया है, तो पढ़कर आएँ और फिर मूल बिंदुओं पर बात करेंगे और स्पष्ट अंतर करने की कोशिश करेंगे। एक शिकायत और कि आप सभी लोग अनुभवी हो चुके हैं, चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं, कि जो बात पहले के वक्ता बोल कर गए हैं वही बात आकर बोलने की क्या ज़रूरत है। आप में से लगभग हर वक्ता आता है जो उसके पूर्ववर्ती वक्ता होते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, उसी के मूल अंतर से शुरू करने की कोशिश करते हैं और लगभग वही बात कहते हैं जो कि पहले के वक्ता कह के गए हैं। एक बड़ा उदाहरण जो आपको बताऊं कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने हाथ से अपनी रक्षा करूं, तो इसमें ये थोड़ी होगा कि मेरे हाथ ने मुझे बचाया है कि मैंने खुद को अपने आप को बचाया। ये उदाहरण दूसरा और अंतिम के वक्ता भी बोल कर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने बैठकर सुनने के बाद भी सोचा नहीं कि हम दूसरा अंतर क्या लेकर आए। ठीक है, हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये हाथ को मैं नहीं हूँ, ये है ना, ये मेरा शरीर है। इसका मतलब मैं और मेरा शरीर दो अलग बातें हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ अंतर करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि क्या मैं और मेरा शरीर अलग अलग हैं, दो अस्तित्व अगर हैं तो उनमें क्या सतही अंतर है या मूल अंतर है। तब अगर आप इस तरीके से यहाँ से सोचना शुरू करते तो आप पहुँच जाते कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व में मूल अंतर क्या है। आपका कोई एक विशिष्ट नाम हो सकता है, तो आपके ऊपर यदि कोई किताब लिखी जाएगी तो ये कहेंगे कि आपके नाम के अनुसार कि इस व्यक्ति के सारे क्रियाकलाप हैं, तो वो अपने आप में एक इतिहास का वर्णन होगा और जो आप अपने आप में हैं वो एक अलग चीज़ होगी। क्रियाएं और व्यक्ति दो अलग चीज़ें। तो यही दोनों चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हुए सोचते समझते तो हम जो अंतर है, सतही और मूल अंतर, उस तक पहुंच जाते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग फिर से सोचे कि हमने डिबेट में क्या क्या किया और क्या हम कर सकते थे। धन्यवाद।